अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच और हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली टू यू आरजू जी। आप बहुत यू लुकिंग वेरी प्रिटी और आपके सभी दर्शकों को रमज़ान की भी मुबारकबाद और आई होप कि आप अफ्तारी कर ली होंगी और जी आज होली का भी त्यौहार है तो इट्स अ डबल बोनांजा। सो हैप्पी होली एंड हैप्पी रमज़ान टू यू बिल्कुल। एंड ऑल योर व्यूअर्स। बस ये हुआ सर के रमज़ान की वजह से इस बार इंडियन एम्बेसी ने जो है वो होली का फेस्टिवल नहीं किया। वरना लास्ट ईयर तो हम लोग गए थे और मैं थी, मेरे साथ में दूसरे जितने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स थे वो सभी थे और हमने बड़ी होली खेली थी और कलर वलर लगाया था और खाया पिया था। तो शायद इस बार ही उन्होंने इसी वजह से नहीं किया कि फिर वो खाना पीना कैसे चलेगा और डे टाइम फंक्शन होता है, तो इसलिए इस बार वो गोल कर गए। लेकिन खैर मुझे अभी तक इंडियन एम्बेसी के तकरीबन सभी लोगों का मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है और होली की विशेष उन्होंने मुझे भेजी हैं और जो है वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। खासतौर पे खैर इंडिया से तो आते ही हैं मैसेजेस, लेकिन इंडियन एम्बेसी से भी सब लोग मैसेज करते हैं तो बहुत खुशी होती है। सर थोड़ा सा नहीं, बताएं मैं ना तो ये पर्सनली फेस्टिव। बहुत खुश होऊंगा आपको और मेरा ये दिस इज वन ऑफ माय डिजायर कि आप और फकर भाई कभी आए यहाँ पे, हमारे घरों पे आए और हम लोग साथ में इसको सेलिब्रेट करें। दैट विल बी रियली मोमेंटस डे फॉर माय लाइफ, सो इट विल बी थैंक यू वंडरफुल। सो मच, तो थैंक अब यू मुझे सो आप मच। लोगों के साथ बात करके फैमिली जैसा ही लगता है। आप हैं फैमिली, ऐसा नहीं है कि फैमिली जैसा लगता है, बल्कि यू आर अ फैमिली। तो मुझे बताइए सर के स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे भी इसको देखा जाता है, लेकिन रिलीजियसली अगर हम इसको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप होली को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, रिलीजन तो नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ मैंडेट ऑफ गॉड, बट हाँ ये है हम्म। कि इट्स अ कल्चर ना, कि भगवान उसके दो स्टोरीज हैं। अभी मुझे एक चैनल पे गालियां पड़ गई थी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था, तो फिर मैंने बीच में जाके कहीं से पढ़ लिया ताकि आपके चैनल पे दोबारा मुझे ना पड़े गालियां। तो एक दो स्टोरी है, एक तो प्रहलाद जी की स्टोरी है जो हम बचपन से हम्म। सिखाई जाती थी। आज होलिका दहन है हम्म। तो छोटी होली कहते हैं हम लोग आज इसको। तो वो प्रहलाद और उनकी जो आंट थी होलिका, वो उनको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती थी और हम्म। उनको उनको अपने गोद में लेकर के वो आग में बैठ जाती हैं। बट समहाउ जो भगवान प्रहलाद थे वो ही कम्स आउट अनस्केथ। और दूसरी कहानी ये भी है, या ये भी एक ट्रेडिशन है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों के साथ जो है वो होली खेला करते थे और आपस में जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे और सखियां थे, यानी उनके दोस्त, फीमेल फ्रेंड्स एंड मेल फ्रेंड्स, वो सब लोग मिलकर के होली खेलते थे। और ये भी है कि गोपियां जो थी वो, आज गोपियां मतलब भगवान श्री वृंदावन में, हम्म। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए थे गुजरात। द्वारका चूंकि गुजरात में है तो वहां पे उन्होंने अपनी वो बसाई थी, अपना राजपाट बसाया था। तो वहां से फिर उनको निमंत्रण भी दिया गया था कि आप आइए हमारे साथ खेलिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक्सेप्ट किया था। तो वृंदावन में आज भी उसके लिए लड्डू बांटे जाते हैं, लड्डू मार होली होती है, इसमें लड्डू फेंके जाते हैं आपके ऊपर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ tradition, culture, and history. Religion is not the right word to हम्म। appropriate or explain the concept of Holi. It's a वैसे tradition rituals. बिल्कुल, लेकिन सर ऐसे लड्डू वाली होली में मुझे होना चाहिए, बिकॉज़ मुझे लड्डू बड़े पसंद है और स्पेशली वो जिसमें वो ड्राई फ्रूट और वो सारा मिक्स करके बनाया जाता है ना, पाकिस्तान में वो मिलता है, उसको मेवे वाला लड्डू कहते हैं। वो तो अच्छा, सर इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा सा लड्डू होता है, उसमें मेवा ही मेवा होता है, बड़ा मज़ा आता है। मैं कल लेकर हमारे आऊँगी। यहाँ गोंद का भी होता है। आपके यहाँ होता है? गोंद का लड्डू होता है हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं। होता हो शायद होता हो, लेकिन मुझे तो वो और बूंदी वही का? बूंदी का होता है। हाँ, बूंदी का होता है। बूंदी का होता है, अच्छा। हाँ, बल्कि कल मैं लड्डू आई लेकर लव आऊँगी तो बूंदी का पिक्चर्स भी लड्डू। लगाऊँगी सोशल मीडिया पे। मुझे भी वो बूंदी का लड्डू बहुत अच्छा लगता है। तो ख़ैर मुझे तो लड्डू ये बड़े आपने पसंद मुझे है। कुर्ता भेजा हुआ है और मैंने अभी तक आपको उस कुर्ते के भी अगेंस्ट के उसमें कोई गिफ्ट मैं भेज नहीं पाया। तो मेरी हुँ, बड़ी, अब चूंकि यहाँ से जाना ही बड़ा मुश्किल है, वरना आई वुड हैव डेफिनेटली सेंट यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑल। बट अब क्या थैंक ही यू। कर सकते हैं। नहीं, नहीं, आपने कह दिया इतना ही काफ़ी है और ज़ाहिर है कोई ऐसा तकल्लुफ़ नहीं है। मगर मुझे ये बताइए कि ब बहुत बार हम ये भी मैं देखते हैं आपको सोशल एक मिनट मीडिया में। रोकूंगा, आपके कुर्ते में मैं लगता बड़ा हैंडसम हूँ, कई लोगों ने मुझे बोल दिया है। तो फिटिंग बड़ी जबरदस्त आई है। इमरान खान वाला, आपने मुझे कहा था इमरान खान जैसा, तो मैंने इमरान खान जैसे ही कुर्ता भेजा। लेकिन हाँ, मुझे अ, अपील करता था वो जो पठानी टाइप का होता है ना, जैसे कट वही है। मैंने देखा था फिल्मों में। तो वो बड़ा अच्छा, इट इज अ वेरी नाइस फिटिंग भी है उसकी। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, 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 बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया। लेकिन अभिषेक सर, एक सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, हमारी बड़ी प्यारी-सी दोस्त हैं याना मीर, उन्होंने एक जो है क्लिप शेयर किया था जिसमें कुछ लोग जो हैं वो बाइक पे जा रहे हैं, 2 लेडीज़ हैं, एक एक साहब जो हैं वो बाइक चला रहे हैं, उनके ऊपर कलर डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, थोड़ा वो तंग हो रहे हैं।
ये भी एक किस तरह आप उसको लेंगे, मजाक हो रहा है या वाकई में कुछ नहीं, सीरियसनेस भी होता है? ये है, देखिए कई बार लोग ओवर ज़िलेट हो जाते हैं, ये एक हम्म, है समस्या। लोग खुशियों में आकर के कई बार ऐसे डालते, मैं खुद भी एक बार था जा रहा था तो क्या नाम है, मुझे भी पकड़ के कपड़े वपड़े फाड़ के और होली इधर उधर रंग लगा दिया, तो ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द डील, नहीं होना चाहिए ये। थोड़ा सा लोग अपने पर कंट्रोल करें, संयम रखें, और स्पेशली जो बाहर से कई विदेशी आते हैं इसको देखने के लिए, तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन होगा कि आप उनके साथ होली खेलें, मगर किसी भी तरीके से उनके साथ फिजिकल टच ना करें, उनको अनकंफर्टेबल ना करें, या जो नहीं खेलना चाहता उसको भी आप जबरदस्ती किसी तरीके का प्रेशराइज ना करें। तो मैं ये हाथ जोड़ के, भारत में जो लोग ऐसा करते हैं, 90% जनता ऐसा नहीं करती है, वेरी फ्यू पीपल आर लाइक दैट, जो पी हुई के कभी कदार दोज हु लूज इट तो वो करते होंगे, मगर 90 to 95 जनता, मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मैं भी उसी ग्रुप में पला बड़ा हूँ, वो ऐसा नहीं करते। बट हाँ, और अगर कोई करता है उस ग्रुप में तो फिर हम लोग की तरफ से आता है, भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। बट यस, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और ये ना हो तो ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर इसके साथ साथ एक त्योहार और आता है या एक फेस्टिवल और आता है, और वो है बसंत का। क्या आपके ख्याल से पाकिस्तान में जो बसंत पे ऊपर काफी टाइम से बैन लगा है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जो डोर आती है जो पतंग के साथ, उससे उसमें शीशा होता है या कोई ऐसी धात होती है जिससे अक्सर लोगों की जो है नुकसान होता है। कल परसों भी जो है, वो कल की बात है शायद, फैसलाबाद में एक साहब बाइक पे जा रहे थे और उस पतंग की डोर से उस बेचारे की गर्दन पे कट लगा है और उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए भी गवर्नमेंट जो है, हालांकि मैं गवर्नमेंट को कहती हूँ कि भाई आप लोगों को मतलब जो पब्लिक है वो ये कहती है कि इनको इस डोर को बैन करना चाहिए, इस डोर को कंट्रोल, वो करने की कोशिश करते हैं मगर हो नहीं पाती। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान में लोगों ने बना ली, कभी कहते हैं चाइना से आ गई, कोई ना कोई रीजन देते हैं, लेकिन कई लोगों की जाने जाती है। आपके यहाँ भी क्या इस किस्म की डोर वगैरह मिलती है, होता है ऐसे हादसे हाँ, वगैरह? डोर होती है। मेरा अभी कजन है, मेरा अपना कजन था, वो मैं पिछली बार गया था, उसका ये कट गया था। ये एक मेनस है, बिल्कुल सच है ये, इसमें ये होता है, हमारे यहाँ भी ये घटनाएं होती हैं और अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप बसंत के कॉन्सेप्ट को ही ऑब्लिटरेट कर दें। आप इस तरीके के चीजों के सेल को आप रोक सकते हैं। तो यही बात हुई कि अगर ये कार से एक्सीडेंट हो गया है तो फिर आपने कहा है कि भाई सारी मोटर इंडस्ट्री बंद कर दो, दैट डजंट मेक एनी सेंस ना। तो ये होता तो है, ये एक मेनस है, ये सच्ची बात है, इसमें हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी कई लोग बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं, ये रेत जाता। मेरे अपने सगे कजन के साथ हुआ था बनारस में, तो उसका नाम नितिन है। तो वो, मैं गया था अभी पिछले साल बनारस, तो मैं देखा उसके यहाँ पे ये बकायदा पट्टी वट्टी रखा हुआ था। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोला अरे भैया वो गाड़ी से आ रहे थे और मांझे ने रगड़ दिया। सो दिस हैपेंस, इट्स ट्रूली अ मेनेस। बट अब हमारे यहाँ तो बैन ये मांझे पे ही किया जा रहा है। ये चाइना, इसको चाइनीज मांझा कहते हैं हम लोग। तो वो चाइना से आता है क्योंकि उसमें ना शीशा विशा लगा करके तो वो काटने के लिए थोड़ा उसको वो कर देते हैं। बट टू बैन बसंत का कॉन्सेप्ट, ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। बट देन यस, ऐसे मांझों पे रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये कई बार डेंजरस हो जाते हैं। अजीब सी बात है, पाकिस्तान में इस मांझे पे तो रोक नहीं लग पा रही। काफी कम तो किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बजाय ये कर दिया कि जी बसंत ही मत मनाए। और ये मांझा जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि कई रीजंस हो सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि कई बड़े लोग भी इस बिजनेस में शामिल होते हैं जो कि इसको रोकने नहीं देना चाहते। मगर हम थोड़ी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आजकल, इसाक डार साहब, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट आया कल, जिसपे बड़ी बहस चल रही है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो चाहती है भारत के साथ ट्रेड हो, और इसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपस में मतलब बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कैसे भारत से बात की जाए कि वो दोबारा ट्रेड के लिए तैयार हो जाए। कई लोग यहाँ से खैर नेगेटिव बात भी कर रहे हैं पाकिस्तान से, जाहिर है उनका कोई मतलब तो है नहीं, वो खाते पीते लोग हैं, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, आम पब्लिक का उनको ख्याल नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं होना चाहिए, या कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं वो एक अलग ग्रुप है। लेकिन आपके ख्याल से होनी चाहिए ट्रेड, हो पाएगी? मैं आपसे तो अपने दिल की बात बोलूंगा, ठीक है ना। देखिए, एज एन इंडियन वी लव पाकिस्तानी पीपल बिकॉज कि वो हमारा ही हिस्सा है। हमें दुख है भारत का विभाजन हुआ, बट ये एक सच्चाई है, ठीक है ना। हम लोग आपको अपना ही मानते हैं, ये तो सच्चाई है। लेकिन पाकिस्तान जिस पथ पे चला गया है, जिस रूट पे चला गया पिछले 70 साल से, उसके बाद मुझे एक खदशा है आरजू जी, और वो ये खदशा ये है कि हम आपके साथ ट्रेड करें, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएं, बल्कि आप इकोनॉमिकली राइज भी करें। उससे इंडिया का जो
इंटरेस्ट है, क्या वो सर्व होगा? क्या पाकिस्तान की एंटी हिंदू या हिंदू नफरत या भारत नफरत ये ट्रेड से कम हो जाएगी? ये ट्रेड आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत तो नहीं है ना। हमें तो पिछले 70 साल से टेररिज्म ही मिलता रहा आरजू जी। हालांकि आप जैसे लोग हैं जो कि उम्मीद की किरण जगाते हैं, लेकिन पॉइंट ये कि मैं अगर एज अ पॉलिसी मेकर हूं तो मैं पाकिस्तान की सड़कों पे ये सुनना चाहूंगा कि भाई हम लोग इंडियन ही हैं, हमारा मजहब अलग है, खाली हमारा कल्चर ट्रेडिशन एक है। हम ये नहीं सुनना चाहेंगे कि भाई बसंत बैन कर दो तो फिर ये बंद कर दो तो यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता, तो ये एक अलग है, वो गैर है, गैर हिंदू है, गैर मजहब है। ये सब चीजें जब तक चलेंगी, आप बताइए उस ट्रेड से हमें क्या फायदा होगा? मैं तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि मैं दिल से चाहता हूं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज होली का दिन है, आपके यहाँ पे रमजान भी है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं चाहता हूं पाकिस्तान के लोगों की तरक्की हो, कोई भी भूखा ना सोए, बल्कि आप एक खुशहाल और ताकतवर मुल्क बने। ये मेरी इच्छा है, मैं चाहूंगा, क्योंकि वो धरती हमारी धरती है। लेकिन क्या उस धरती पे अपनी कल्चर और ट्रेडिशन का कोई नामो निशान बचेगा? क्या आप हमसे ट्रेड करने के बाद हमसे दुश्मनी या हिंदू दुश्मनी, वो आपके एक मौलाना साहब 2024 हिंदू गायब, 2024 वो हिंदू गायब, तो क्या ये ट्रेड करके हम इनके हाथों में और वो ताकत दे कि ये हिंदुओं को गायब कर दे? भाई हम तो प्रिजर्वेशन चाहेंगे ना अपनी बात, तो सर क्या वो हम सर वो जिनका आप कह रहे हैं मौलाना साहब को, वो मैटर नहीं करते, उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता पाकिस्तान में। वो मैं तो अपनी एक भाषण देते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं सुनता, कोई खास लोग नहीं सुनते। नहीं, उनको नहीं सुनते होंगे। पाकिस्तान की किताब में एक जहनियत तो बनाई है ना आरजू जी, क्या उसको रिवर्स नहीं? क्या ट्रेड आपकी प्रॉब्लम है? हम अगर आपसे ये कहें कि आप कश्मीर भूल जाओ, पीओजे के हमको दे दो और खेल खत्म करो, क्या आप देंगे? आप नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो आपकी जिद है। आप अपने इंटरेस्ट को देख रहे हो कि ट्रेड इज आवर इंटरेस्ट, इट्स ओके। ट्रेड इज आपका इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि आपने दुनिया की सारी जो है वो पॉलिसीज अपना के देख ली कि हम कैसे भारत को बर्बाद कर दें। अब जब कुछ नहीं काम कर रहा है, आपको दुनिया भर से पैसे मांगने पड़े, तो आप कह रहे लेट्स गो और इंडिया से ट्रेड करो। हम तो कब से कह रहे थे। कंपोजिट डायलॉग का बाद भी जब जब आपका प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमारे यहाँ बैठा करती थी, उन्होंने कहा था कि चलो कंपोजिट डायलॉग करो, क्योंकि आप कह रहे थे कि नहीं पहले कश्मीर बात करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। उन्होंने कहा चलो कश्मीर को भी मिला दो, सब एक साथ बात करो। तब आप बात करने को तैयार नहीं हुए थे। जब आप इकोनॉमिकली वायबल थे, जब आपको वेस्ट से गन मिल रहा था, वेस्ट से वो मिल रहा था, तो आपने भारत पे आक्रमण किए 2-2, 3-3 बार। और तब किए जब 1962 में हमको चाइना से बहुत बुरी हार मिली थी, उसके 2 साल बाद ही आपने अटैक कर दिया था कि चलो ये हम फिर से कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब समझे आरजू जी, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग, एक स्टेबल, एक सफल और एक सक्सेसफुल देश बने, क्योंकि ये हमारा ही देश का हिस्सा है। मगर अभी जो कंडीशंस मुझे पाकिस्तान की सड़कों पे दिखते हैं, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कई बार ये जो आपके वो आते हैं पब्लिक रिव्यू वाले कुछ लोग जो देखते हैं रोड पे, वो तो सुन के आज भी कान खड़े हो जाते हैं। जो उनकी नफरतें हैं, जो वो जिस तरीके से भारत को संबोधित करते हैं, हम कहते हैं आप हमारे हो, वो कहते हैं वो गैर है, वो हिंदू है, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ये कॉमन पढ़े लिखे अंकल के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि एक हिंदू हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हमें बता दिया गया है कि एक गैर मुसलमान हमारा दोस्त नहीं हो सकता। तो बताइए आप क्या करेंगे ट्रेड? लेकिन सर सब लोग एक जैसे तो नहीं है ना, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। हर एक की सोच एक जैसी नहीं है। मैं इस वक्त यहाँ पे दावे से कहती हूँ, जितने मेरे हिंदू दोस्त हैं शायद इतने मेरे मुस्लिम दोस्त भी नहीं है। दोस्त मैं उनको कहती हूँ जिन्हें आप दिल से दोस्त मानते। मिलने जुलने वालों को मैं हर एक को दोस्त नहीं कहती। ऐसे तो हमारे 5000 लोग होंगे जिनसे हम मिलते होंगे या जिन्हें हम जानते होंगे, जो हमें जानते होंगे, लेकिन दोस्त की एक डेफिनेशन अलग होती है। दोस्त वो जिसके साथ आप अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते हैं, जिसके साथ आप अपनी खुशी भी शेयर करते हैं, अपनी गलतियां, अपने ब्लंडर सब शेयर करते हैं। उनकी मैं बात कर रही हूँ कि नहीं, मैं तो वो टाल ठोक के कह रहा हूँ, दोस्त मेरे जो है वो हिंदू दोस्त ज्यादा है, बल्कि इंडिया में दोस्त ज्यादा है मेरे, मैं तो पाकिस्तान से भी ज्यादा मेरे दोस्त इंडिया में है। टाल ठोक के कह रहा हूँ आपसे और फखर भाई से, स्पेशली फखर भाई से। मैं आई डोंट मिन्स माय वर्ड। फखर भाई से बात करके आपसे भी एक अपनापन लगता है मुझे। फखर भाई के साथ बात करते हुए मुझे बड़े फैमिली टाइप की फीलिंग आती है। आई लव द मैन, सिंपल एज दैट, सेम फॉर यू। पर पॉइंट ये है आरजू जी कि भारत पाकिस्तान जब तक मुगलों का अपने आप को इनहेरिटर मानेगा, जब तक वो हिंदू को चिढ़ाना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये टॉर्मेंटर्स हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमने 600-700 सालों से वी हैव सफर्ड अ लॉट।
कि बाहर से ये लोग आए, एक ही समय पे क्यों आए, पहले क्यों नहीं आ रहे थे ये। मुझे एक ही जो स्टोरी मिलती है कि अलेक्जेंडर आया था आज से 3000 साल पहले, क्योंकि वो विश्व को जीतना चाहता था। उसके अलावा मुझे इंडिया पे बाहर से कोई आ करके और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें कह रहा हो ये गलत है, इसको सब बर्बाद करने आए, ये तो मुझे अभी ये 1000 साल पहले वाली ही कहानियां सुनाई देती है। इसके पहले इंडिया पे ऐसा नहीं हुआ। सही। मगर एक चीज है सर, ये तो आप बात कर रहे हैं ना, जैसे कि जो कुछ यहाँ पे सिखाया गया, पढ़ाया गया, जो भी, लेकिन एक बैकडोर डिप्लोमेसी तो बहरहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस वक्त चल ही रही होगी। अदरवाइज एक फॉरेन मिनिस्टर उठकर इस किस्म की बात नहीं कर सकते मीडिया के सामने, या इस किस्म की बात जो सामने नहीं आती। तो बैकडोर डिप्लोमेसी में तो दोनों कंट्रीज अमन चाहती हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने ही ट्रेड बंद की थी इमरान खान के टाइम पे, सब लोग कहते हैं गलत किया था, लेकिन एक बार फिर क्या आपके ख्याल से, भारत की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रही कि कुछ लोग ऑब्वियसली नाराज होंगे, क्या पाकिस्तान को एक मौका और दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान को एक नहीं 100 मौके दिए जाए। मैं फिर कहूंगा आरज़ू जी, और दिल से कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप डेवलप, क्यों कोई भी इंसान भूखा मरे, क्यों कोई भी इंसान अगर वो डेवलप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर सकता है तो क्यों ना करने का मौका दिया जाए। पाकिस्तानी का इंसान नहीं है, पाकिस्तानी इंसान ही है ना भाई। बट क्या पाकिस्तान की गलतियों को सुधारने का ठेका भारत ने लिया हुआ है? ये तो पाकिस्तान को सुधारना होगा। आप अपने स्कूल कॉलेजेस में बदलने को तैयार नहीं हो, पहले आप अपना घर ठीक करो। जिस दिन आपका अपना घर ठीक हो गया, भारत क्या दुनिया आपसे ट्रेड करेगी? क्यों नहीं करेगी ट्रेड? आप में क्या कमी है? आपके पास कश्मीर जो वाला इलाका है, स्कर्दू वाला है, वो है, जब तक आपके पास है आप उसमें वो ला सकते हो, टूरिस्ट ला सकते हो। आपके पास सिंध है, बलूचिस्तान की नेचुरल ब्यूटीज है, आपके पास वहां के खैबर पख्तूनख्वा का इतना बड़ा इलाका है आपके पास, जो आप दुनिया को प्रेजेंट कर सकते हो टूरिज्म के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। बट आप वो नहीं कर रहे हो। भारत से आपके ट्रेड तब, देखिए मैं क्या कह रहा हूं ना, ट्रेड आप 4 लोगों में कर लेंगे, हमारा क्या है, हमारी खदशात समझिए, हमारी वरीज को समझिए कि ट्रेड तो हमेशा से वेलकमिंग चीज है, मगर क्या आपसे हम ट्रेड कर लें तो आप गजवाए हिंद भूल जाएंगे? क्या आपसे हम ट्रेड कर लें तो आप ये भूल जाएंगे कि ये नजस हैं, ये काफिर हैं? मैं अभी सुन रहा था आपके एक बड़े टीवी के पत्रकार को, उनका यूट्यूब चैनल पे वो कह रहे थे इनको, जो हमारी वो है मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति ईरानी जी को, कि ये नजस, ये गंदी महिला जो अपने पर्स में गाय का मूत लेके गई होगी। ये उनके वर्डिंग्स है। आई डोंट नो आप कौन से एंकर की बात कर रहे हैं, मैंने उनको नहीं सुना, नूरुल मतलब कि आबिदीन नाम है उनका। सर पता नहीं, उनका शो मैं नहीं देखा करती, लेकिन सर इस किस्म में कह रही हूँ ना कि इस किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन अच्छे लोग भी तो है ना। आप सिर्फ ऐसे ही लोगों को हाईलाइट, आई डोंट नो क्यों किया जाता है। जो नेगेटिव बात करते हैं, जो पॉजिटिव बात करते हैं, उनको लोग ना हाईलाइट करते हैं, ना लोग पसंद करते हैं, ना सुनना चाहते हैं, बिलीव भी नहीं रखते उनके ऊपर, और नहीं नहीं, उनको जो है हम लोग डिसआर्ट कर दिया जाता है। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं आपके चैनल पे आता ही इसलिए हूँ, मुझे बहुत गालियां पड़ती है, लेकिन मैं आता ही हूँ आपके इस चैनल पे क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लोग चेंज होते हैं। मैं ये हम्म। मानता हूँ, मैंने भी अपनी कई व्यूज को चेंज किया है जब मुझे बातें समझ में आई हैं। तो मैं इस मौके को बिल्कुल मानता हूं कि लोग बदलते हैं और लोग अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, और मुझे आपसे और आपके जैसे और भी लोगों से बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स आती नहीं है। सर, मेरा सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है सर, बहुत से लोग कई चीजों में अपनी राय बदलते हैं, अपने करेक्ट। ओपिनियन को चेंज करते हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें यस। आम पब्लिक भी है, उसमें हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सब शामिल है। कई आपके यहाँ के इस वक्त के लीडर्स, या कह लीजिए जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की कुछ साल पहले, उससे पहले वो जो है वो उसमें थे, कांग्रेस में थे, और बैठ के वो बड़े वो धड़ल्ले एग्जाम्पल के याद है साथ, ना मुझे। मैं नाम नहीं लूंगी उनका, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, वो बैठ के बड़े धड़ल्ले से मोदी जी के बारे में कुछ भी बोला करते थे, ठीक है। ना ना, वो और वो और वो और अब उन्होंने पार्टी बदल ली है सर, लिसन लिसन टू मी सर, लेट मी फिनिश। अब उन्होंने पार्टी बदल ली है, कुछ साल पहले वो बीजेपी में चले गए, और अब वो मोदी जी की सुबह दोपहर शाम तारीफ करते हैं, और उनके लिए टीवी पे बैठ के भी बहुत लड़ते हैं। मेरे भी बड़े फेवरेट है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं वो। मैं उनका बिल्कुल बिल्कुल भी नाम नहीं लूंगी, वरना अभी वो मुझे जो है ना टेक्स्ट कर देगा कि आपने क्या बोला है। तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, मेरे शो में भी वो एक बार आए, तो अब सब लोग जाकर ढूंढे वो कौन है जो मेरे शो में एक बार आए हैं और उनका ताल्लुक बीजेपी से। तो अब मैं देखती हूँ कि वो बिल्कुल एक अलग तरीके की बात करते हैं। उन्होंने वो उनका क्लिप जो है, जो पहले काफी लोगों ने देखा कि जब वो कांग्रेस में थे कुछ और बात कर, लेकिन प्रॉब्लम ये, जब पाकिस्तानी इस तरह से बात करते हैं कि वो अपने ओपिनियन को चेंज करते हैं, वो कुछ सीखते हैं, उनको लगता है कि हाँ
ऐसा नहीं था, हम पहले गलत समझ रहे थे, अब हमें सही बात आप समझ आई, तो हमारे पीछे लोग पता नहीं क्यों चप्पल जूते लेके पड़ नहीं, जाते हैं, नहीं, मुझे समझ नहीं मैं आता। सहमत हूँ कि पाकिस्तान को मौका मिलना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना हम्म। चाहिए, मगर उसका प्रूफ क्या है? जब आप कोई काम करते हैं ना, तो एक वेरिफाइबल प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ भाई ये काम हो रहा है। हम तो ये देखना चाहेंगे पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में क्या पढ़ा रहे हो आप, हम्म। हम तो ये देखना चाहेंगे आप अपनी हिस्ट्री बच्चों को क्या बता रहे हो आप। तो बिल्कुल। उसके बाद यदि ये हो जाए तो हम भाई, मैं कह रहा हूं, और मोदी जी ने क्या नहीं किया, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को दांव पे लगा करके वो पहुंच गए रायविंड, और नवाज शरीफ साहब के घर गए, उनकी माता जी के पैर छुए, हाँ, काफिर ने माता जी के पैर छुए, इसमें भी उस हम्म। समय उनको गालियां पड़ी। और पूरा पाकिस्तान जो था, मुझे टीवी चैनल वाले याद है महोदय, वो कह रहे थे कि वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बिना वीजा आके आ गए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या, वो तौबा 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 तौबा। तो पॉइंट ये है कि आप हमारा इंटरेस्ट भी तो सोचिए। ट्रेड इज योर इंटरेस्ट, वी वांट टू ट्रेड विथ यू, बट व्हाट इज आवर इंटरेस्ट? आवर इंटरेस्ट इज नॉट ट्रेड विद यू। देखिए, जब दो तरफ की फायदे की बात होगी, आपका फायदा ट्रेड है, हमारा फायदा ट्रेड नहीं है। हमारा फायदा हमारी सिक्योरिटी है, हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप हमसे ट्रेड कीजिए और हमें हमारी सिविलाइजेशन हिस्ट्री की प्रोटेक्शन और उसकी गारंटी कीजिए। और उसका तरीका क्या है कि आप हिंदू नफरत बंद करवाइए, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करवाइए, ये कहिए कि हम इसी बर्रे सगीर के लोग हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, होना चाहिए टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ लिखा है और दूसरे रिलीजन के बारे में जो गलत बोला जाता है वो यकीनन खत्म होना चाहिए पाकिस्तान से। और आई होप क्योंकि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट्स, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, कुछ जगह से सुनने में आया है कि जी एजुकेशन में थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, टेक्स्ट बुक्स को देखा जाएगा, उनको दोबारा से कई चीज़ों को निकाला जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है अगर ये वो कर दें वाकई में, क्योंकि हमारे जैसे लोग, हम बोलते रहते हैं, हमारा यही काम है कि किसी तरीके से इस तरफ जो है एहसास दिलवाया जाए कि टेक्स्ट बुक्स को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि कभी ना कभी हो ज़रूर जाएगी। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, और हैप्पी होली टू यू। और असल फेस्टिवल जो है वो तो मेरा ख्याल है कल है, कलर वगैरह खेलने का, लेकिन ये कि फिर भी मैं हमने एक कहा आज भी। कंक्लूडिंग रिमार्क जरूर दूंगा। देखिए, बस मैं इतना कहूंगा, वी डू वांट पाकिस्तान ग्रो करे, सफल बने। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के डिस्ट्रक्शन में, पाकिस्तान के किसी भी तरीके के नुकसान में। वी विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ। दैट्स व्हाट पाकिस्तानी बिल्कुल नीड। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और सर मैंने एक दिन बैठ के और मोदी जी के बांग्लादेश साथ एग्जाम्पल चाय है। पीनी है। सर मैंने एक दिन मोदी जी के साथ चाय पीनी है बैठ के, मैं ये भी बता आप आइए, आप हमारे साथ, मैं आपको अपने घर में होस्ट करूंगा, आप आइए। मोदी जी के साथ तो नहीं पता भाई। नहीं, मगर मैंने मोदी जी के साथ चाय ज़रूर पीनी है। ये मोदी बात जी चीज़ें आपको मैं ऐसे ही आपको बोल देती हूँ। पता है मेरी मदर होती ना, बात चीज़ें मैं ऐसे ही बोल देती थी जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती थी। तो मेरी मदर कहती पता नहीं ऐसी बोल देती है, तो कभी-कभी हो भी जाती हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी कभी ये मौका दें कि मैं उनके साथ बैठ के चाय पीऊँ। और तो अगर वो आपको चाय पिलाए तो प्लीज आप मुझे भी टैग अलोंग कर लीजिएगा, समझ रही है ना। मैं डेफिनेटली बिकॉज़ जितने वो मुझे हम्बल से लगते हैं, बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि कोई एरोगेंट आदमी है या बहुत उन्हें अपनी पोजीशन का बहुत नखरा है, वो बिल्कुल नहीं लगता। तो इसका मतलब यही है कि वो बिल्कुल मेरे टाइप के हैं। और क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंने उनको देखा है कि हँसना, बोलना, और जब इवेंट्स वगैरह में या कहीं विज़िट के लिए जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कभी ना कभी मेरे साथ चाय भी पी लें। बहुत जरूर शुक्रिया ठीक, कि आज आपने इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।